नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब। इनके साथ लगातार हम चर्चा करते रहते हैं कानूनी पहलुओं पर। और देखिए, जब बिहार की चर्चा होती है तो इन दिनों 2016 के बाद से ही सबसे अधिक चर्चा होती है शराबबंदी कानून और शराबबंदी कानून की खामियों को लेकर। सरकार समय समय पर संशोधन करती रहती है। हम लोगों ने कई वीडियोज में इस बात की चर्चा करी कि गाड़ी जब्ती और गाड़ी छोड़ने का जो कानून है वह गलत है, और परिणाम क्या निकल रहा है कि जब्त की हुई गाड़ियां कंकाल बन जा रही हैं, अस्थि पंजर का रूप ले रहे हैं। बिहार के तमाम थानों में आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि छोड़े जाने का प्रावधान इतना कठिन कर दिया गया था कि कोई छुड़ाने जाता ही नहीं था। तो देव प्रकाश सिंह साहब, हम लोगों ने इतनी चर्चा की, अब सरकार भी जागी है और सरकार ने कहा है कि कम पैसे लेकर छोड़ेंगे। तो पहले क्या प्रावधान था, अब क्या प्रावधान हुआ और कहां अब भी गुणदोष बचा है? देखिए, एक सप्ताह कबल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था जी। एक रिट था 7374 जी 2023 का, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, हाँ CWJC का था जी, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स और सर्जिकल आइटम्स लगा हुआ था। कुछ कार्टून में दारू भी पकड़ा गया था। अस्पतालों का सामान भी जब्त कर लिया गया था। हाँ, जब्त कर लिया गया और था। गाड़ी भी जब्त कर ली गई थी। एक रिट पहले भी हुआ था जिसमें उसको फिर से रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया गया था, जो एडिशनल जज हैं प्रोहिबिशन के उनको, और दूसरा जो अपलेट हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्साइज, उनको भेज दिया गया था। लेकिन उसको भेजने के बावजूद उन लोगों ने सजा उसकी बरकरार रखी, गाड़ी सीज करके रखी। पुनः वो चला गया CWJC 7374 2023 में चीफ जस्टिस और जस्टिस मधुरेश प्रसाद के कोर्ट में। उन लोगों ने बड़ा स्ट्रांगली इस मैटर को लिया और उन्होंने न केवल उस गाड़ी को रिलीज़ का ऑर्डर वहीं से दिया, बल्कि यह भी कहा कि इन दो पदाधिकारियों पर जो स्पेशल जज प्रोहिबिशन है सीतामढ़ी कोर्ट के, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्साइज पर सुओ मोटो स्वतः मान हानि का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाए। बड़ा ही सख्त ऑर्डर था। तो इस ऑर्डर के आलोक में बिहार सरकार बहुत जगह संवेदनशील भी दिखती है, और वो इस ऑर्डर के आलोक में तुरंत ही कल के ही ताज़ी बात है 31 मई को उन्होंने संशोधन कर दिया, जिसमें गाड़ी सीजर के बारे में 2-3 बातों को उन्होंने कह दिया है। बिहार एक्साइज एक्ट 12। हाँ, जो हम लोगों ने कहा था पिछली बार की गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बड़ा सिस्टम अलग है, गाड़ी किसी और की, ट्रांसपोर्टर कोई और, कार्गो किसी और का, ड्राइविंग सर्विस किसी और का, सब 3-4-5 इंटीग्रेटेड सर्विस होता है। गाड़ी मालिक और गाड़ी खरीद कर गाड़ी दे देता है। कई बार तो पता भी नहीं होता कॉमर्शियल व्हीकल्स में। हाँ, कॉमर्शियल व्हीकल्स में कि गाड़ी कहाँ गई, किसके पास गई, किस रूट में चल रही है, गाड़ी मालिक के और नेशनल परमिट लेकर वो दे देता है। अब नेशनल परमिट वाली गाड़ी कहीं से कहीं जा सकती है। तो उस हालत में ड्राइवर की गलती कारण गाड़ी सीज हो जाती है। गाड़ी मतलब कहीं भी गाड़ी मालिक दोषी नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा उसे अभी जो पिछला कानून अपना 12A का बना था, वो भी संशोधन के बाद ही बना था जी, और उस कानून में था 12A के 2 में जी कि इंश्योरेंस वैल्यू का 50%, मतलब गाड़ी का दाम अगर 50 लाख है तो 25 लाख जमा करके गाड़ी आप छुड़वा। यदि 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 25 लाख रुपए गाड़ी का वैल्यू, इंश्योरेंस वैल्यू वही निकालते हैं। इस पर आपने पिछले बार संशय व्यक्त किया था, हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम हो। हाँ, मैंने इस संबंध में तब जी एक्साइज मिनिस्टर से बात भी की थी, लेकिन वे भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे थे सुनील कुमार जी। शुरू में था इंश्योरेंस प्रीमियम की बात, बाद में कहीं इंश्योरेंस वैल्यू होगा। हम लोगों को भी लगा था इंश्योरेंस प्रीमियम कहीं गलती से टाइपोग्राफिकल एरर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंश्योरेंस वैल्यू ही रह गया। और लॉ प्राय और जो दंडाधिकारी लोग होते हैं प्राय उस क्लॉज को ज़्यादा पकड़ते हैं जिसमें दंड ज़्यादा होता है। जुडिशियल का मामला माइंडसेट दूसरा, मतलब हम जो चर्चा कर रहे हैं ये प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल दोनों के बारे में, दोनों के बारे में था कि गाड़ी में जब भी कोई लीकर पकड़ी जाएगी तो गाड़ी सीज कर ली जाएगी, और गाड़ी सीज करने पर जो रिलीज कराने का सिस्टम है कि आप वहाँ जो स्पेशल कोर्ट है जो जिसमें प्राय DM साहब या ADM साहब बैठते हैं, DM साहब डेलीगेट करते हैं किसी ADM को, कभी कोई DM स्वयं बैठते हैं। जब भी कोई घर मकान सीज होगा, जगह सीज होगा या कोई गाड़ी सीज होगी, तो ऐसे हालत में 50%, और घर के केस में भी 2 लाख 5 लाख को सिस्टम, मतलब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी और यदि 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है तो 50 लाख रुपया देना होता था। लोग छुड़ाने ही नहीं जाते थे। हाँ, जगह के केस में था कि मिनिमम 1 लाख फाइन होगा जी, और गाड़ी के केस में था 50% ऑफ द इंश्योरेंस वैल्यू जी। अब उसमें देखा, उसमें 3 फैक्टर्स बनाया गया था। नहीं, अब क्या, पहले जो था और अब क्या हुआ?
अब यह हो गया जी। कि अब जब गाड़ी पकड़ी जाएगी तो 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा जी। पहली बात यह है कि रिकवरी कितने की है, 1 कार्टून 2 कार्टून 2 बोतल 1 बोतल या पूरे ट्रक दारू ही भरा हुआ मिला, जी। तो रिकवरी हम कितने सिर्फ ट्रक की बात ना करें, हम कार की भी बात भी कर लें, छोटी गाड़ियों की बात भी कर कितना लें। रिकवरी है, रिकवरी जी। क्वांटिटी ऑफ रिकवरी कितनी है, जी। पहली बात तो वो। दूसरी बात यह है कि उसमें जो कॉनाइवेंस है, संलिप्तता जिसको आप बोलते हैं, जी। कि गाड़ी मालिक की संलिप्तता है कि नहीं है। कई बार गाड़ी बिकी हुई होती है, कई बार आप कहीं बैठे हुए हैं शादी ब्याह में, किसी ने कहा जा चाबी गाड़ी का दीजिए, जरा कुछ सामान लेके हम आ रहे हैं, आप दे भी देते हैं और उस सामान में पकड़ा जाता है, फिर गाड़ी के मालिक आप हैं। जी। ऐसे केसेस जो पटना हाई कोर्ट में भरे पड़े हैं। तो गाड़ी मालिक की संलिप्तता है नहीं है, इस पॉइंट को भी अब देख लें, तभी गाड़ी मालिक पर कोई एफआईआर करें या गाड़ी मालिक को। ये तो पहले कहा जा चुका है। हाँ, ये पहले भी नहीं, इसमें भी कहा गया। अभी पहले तो कोर्ट ने कहा था, जी। अभी सरकार ने एक नियमावली लाई है और संशोधन लाया है जी। उसमें कहा कि इस बात को आप देखिए कि गाड़ी मालिक की संलिप्तता है कि नहीं है, कॉनाइवेंस है कि नहीं। और तीसरा आप यह देखिए कि जो इंश्योरेंस वैल्यू है गाड़ी का वो कितना है। अगर इंश्योरेंस वैल्यू किसी ने गलत करके बहुत ज़्यादा कम करा दिया है तो ऐसे केस में डीटीओ को आप रेफर कर सकते हैं कि इसका सही वैल्यू, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर को, हाँ, उनको आप कर दे सकते हैं। यह भी कहा गया कि आप मैक्सिमम फाइन 5 लाख ही होगा। जी। ये थोड़ा सेंसिबल है कि 5 लाख नहीं, आप तो मैक्सिमम की बात करें, मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 10%, 50% को घटाकर 10%। अगर किसी गाड़ी का दाम 50 लाख है जी, तो उसका 10% भी 5 लाख ही होता है। नहीं, 50 लाख का इंश्योरेंस है तो कि गाड़ी का दाम, इंश्योरेंस वैल्यू, हाँ, इंश्योरेंस वैल्यू 50 लाख रुपए का है तो 10%, 10%, और यदि 10 लाख का है तो 10 लाख का है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जी। और यदि 50,000 रुपए का बाइक है तो 5,000 रुपया, 5,000 रुपए। जी जी, इसी ढंग का ये कानून बना है। हमारे हिसाब से थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए था कि जहां कॉनाइवेंस ऑफ ओनर ऑफ द व्हीकल ना हो वहां व्हीकल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्हीकल का कोई ऑफेंस नहीं है इस केस में। 10% तक सरकार आई है, लेकिन अगर सरकार थोड़ा और सेंसिबल हो कि गाड़ी सीजर का जो मामला बनता है और कहीं भी अगर गाड़ी ओनर का कोई दोष नहीं है तो उनको 0% कर देना चाहिए। सामान जो आप सीज कर लीजिए, जो आदमी उसमें पकड़ा जाए ऑफेंस में, उसको आप अरेस्ट कर लीजिए, वो ठीक है। लेकिन जब गाड़ी जो जिसने पाप न किया हो पापी ना हो, ये लॉ का जेनेसिस ऑफ द थ्योरी है। जिसने गलत काम नहीं किया, जिसने ऑफेंस नहीं किया, सजा उसको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कानून की आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अब सरकार ने कानून बनाया और जो सरकार ने कमी की कि 50% नहीं 10% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए, तो मान लीजिए कि किसी की गाड़ी जब्त हो गई, उसे छुड़ाना है तो उसे कहाँ जाना होगा, कहाँ दरख्वास्त लगानी होगी और आदेश कौन करेगा? हर एक जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ऑलरेडी कोर्ट खुल चुका है। जी। एक फॉर्म 4 है, एक फॉर्म 5 है। फॉर्म 5 आप जमा करें और साथ में एक लिख करके दें कि हम इसके विरुद्ध में कहीं किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे। जी। जबकि उस लिखने का कोई महत्व नहीं है, आप लिखने के बाद भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन आप वहाँ लिख के दे दें कि हम आगे किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे और हम इसका जो शास्ति, जिसको पेनाल्टी जो अमाउंट है, जो फाइन अमाउंट है, वो हम जमा करेंगे, फिर गाड़ी छोड़ देंगे। उसमें इन्होंने यह भी कहा कि 15 दिनों के अंदर ही 15 दिनों के अंदर ही 15 दिनों के बाद अगर आप जाते हैं तो उसमें गाड़ी ऑक्शन कर दे सकती है सरकार, अगर चाहे। अच्छा, मतलब सीजर के 15 दिनों के भीतर ही आपको यह कर लेना है जी। लेकिन यह अभी तो देखिए बरसों से गाड़ी पड़ी हुई है, थानों में भीड़ लगी हुई है गाड़ी की जी, काफी रोड बहुत जगह ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ये उसमें नहीं, हम देवप्रकाश सिंह साहब एक बात और समझना चाहते हैं। अभी भी मामला इसमें जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, अभी भी मामला नहीं, हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन मैं एक बात और समझना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक आशंका है कि दुकानदारी लग सकती है, दुकानदारी खुल सकती है, क्योंकि 5 लाख रुपए का कैप्स है और मैक्सिमम। तो जहां बाबू लोग बैठेंगे और जहां नीचे वाले लोग होंगे वो कहेंगे कितना जुर्माना करें, 50,000 लाख रुपए। स्टेट को डेलीगेट किया गया है पावर जी, और एडीएम को भी कुछ न कुछ ऐसा नियमावली बना देंगे वो कि इस ढंग की बातें नहीं आनी चाहिए। ये बातें आएंगी तो बिहार है ना, यहाँ 50 रुपए के लिए हल्ला हो जाता है, पूरा शोर मच जाएगा, फिर आप ही लोग बोलना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन दुकानदारी तो खुली जाती है ना, खुलने की संभावना बनती है, लेकिन नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। डीएम साहब के अंदर है और अच्छा हो जुडिशियल में चला जाए मैटर तो और बेटर हो जाइए, ताकि प्रोसीजर नियमावली बन जाए। हाँ। और अगर एज ए लीगल एक्सपर्ट हमें पूछें तो गाड़ी सीजर तो होना ही नहीं चाहिए, अगर वो कॉनाइवेंस नहीं है तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो देवप्रकाश सिंह साहब ने बताई कि गाड़ी सीज होने के 15 दिनों के भीतर आपको दरख्वास्त लगानी है। 15 दिनों के भीतर यदि आपने सरकारी प्रावधान के मुताबिक 10%
राशि जमा कर या जो निर्धारित की जा रही है 5 लाख रुपए तक, यदि आप गाड़ी छुड़ा लेते हैं तो गाड़ी आपकी वापस हो जाएगी, आपके पास फिर से आ जाएगी। लेकिन 15 दिनों की देरी के बाद आप जाते हैं और देरी अधिक हो गई तो सरकार ने गाड़ी को नीलाम करने का अधिकार अब भी अपने पास रखा है। मैं इस संशोधन में एक बात और कही गई है, कई बार लोग पुलिस में जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी गाड़ी से तो साल भर पहले हुई थी और ये संशोधन तो फलाने तारीख से आया है। इसमें लिख दिया गया कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, पहले जो गाड़ी सीज हुई है उस पर भी संशोधन लागू होगा। यह नहीं कि 31 मई के बाद जो होगा उस पर, जो पहले से साल 2 साल 3 साल पहले से जो सीज हुई है अब वो लेके जाएंगे तो उनको 10% ही लगेगा। चलिए, तो देखिए बड़ी राहत मिली है और भी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। शराबबंदी को लेकर कितना शोर होता है और किस तरीके से होम डिलीवरी की बात होती है तो आप जानते ही हैं। तो आगे क्या, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।